बड़ी खबर है, भारत को आकर पाकिस्तान की धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है और पाकिस्तान अफगानिस्तान पर। कायर पाक की गीदड़ भपकी, इधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया है। एक बड़ी स्ट्राइक में, बड़े हमले में अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स मारे गए। बताया गया कि अफगानिस्तान के जो क्रिकेट गेस्ट हाउस था उस पर अटैक किया पाकिस्तान ने और मिसाइल क्रिकेट गेस्ट हाउस पर गिरी है। 8 क्रिकेटर अफगानिस्तान के मार दिए गए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक इसी तरह पाकिस्तान ने अटैक किया और अफगानिस्तान में खिलाड़ी क्रिकेट खेलने के बाद गेस्ट हाउस में आकर रुके थे। गेस्ट हाउस पूरी तरह से तबाह हो गया। जो खिलाड़ी अंदर थे वो मारे गए हैं। अफगानिस्तान में बहुत गुस्सा है। देखिए मुनीर हिंदुस्तान को क्या धमकी दे रहे हैं और क्यों। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने यह धमकी सोची उस वक्त दी है जिस वक्त मुनीर सैन्य अकादमी के कार्यक्रम में मुनीर बोल रहे थे और वह सैन्य कार्यक्रम हो रहा था एबटाबाद में। भारत को परमाणु बम की गीदड़ भपकी दी। ये वही एबटाबाद है जहां आतंकी ओसामा मारा गया था। आपको याद होगा, ओसामा की जमीन से मुनीर ने भारत को धमकाने की हिमाकत की। परमाणु बम होने का दावा कर युद्ध न छेड़ने को कहा है। आगे तनाव बढ़ा तो विनाशकारी नतीजे भुगतने होंगे। परमाणु से होने वाले विनाश के लिए भारत जिम्मेदार होगा। कहा भारत की भौगोलिक विशालता के भ्रम को तोड़ देगा पाकिस्तान। अफगान पाक जंग में भी मुनीर ने भारत पर आरोप लगाया था और भारत समर्थित गुटों को अफगान में पनाह मिलने का दावा किया गया। मुनीर ने धमकी भरे लहजे में कहा तालिबान को एक्शन लेना होगा। मुनीर ने भारतीय सैन्य नेतृत्व को भी धमकाने की हिमाकत की है। असीम मुनीर खुद मंच से भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा। कहा उकसाया तो उम्मीद से ज्यादा खतरनाक जवाब देंगे। ये पहली बार नहीं जब मुनीर ने ऐसा भड़काऊ बयान दिया हो। आपको याद होगा अगस्त 2025 में भी अमेरिका में मुनीर ने कहा था कि अगर पाक पर संकट आया तो आधी दुनिया को ले डूबूंगा। भारत ने सिंधु पर बांध बनाया तो पाक 10 मिसाइलों से हमला करेगा और पाक के पास 170 और भारत के पास 180 परमाणु हथियार है। उसकी गलतफहमी है। जब भारतीयों ने सुना कि मुनीर फिर परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं तो सुनिए जरा हिंदुस्तानी लोग क्या कह रहे हैं। वो खाने के लिए चीनी और टमाटर नहीं मिल रहा है, वो परमाणु चलाएंगे। समझ गए? परमाणु का पैसा कहां से आएगा वो नहीं पता। चलाने से पहले उसमें तेल कहां से आएगा, उसको चंदा लेना पड़ेगा कहां से, चाइना से, अमेरिका से, तब जाके बेचारा परमाणु चलाएगा। क्या इंडिया जितना दिन चलाएगा उतना दिन इंडिया आर्मी घुस के मार देगा सब। तो औकात ही बोले के, वो तो खाली मुंह है, बुक बका देना है, कुछ बोल देता है, वही सब लड़ेगा। भेज दीजिए बिहार, लड़ लेंगे हम लोग। तो पूरा एकदम बटालियन खड़ा है। उस दिन भारत पूरी तरीके से युद्ध में आएगा तो मुनीर तो क्या पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नाम खत्म हो जाएगा। डरा रहे हैं, उन्हें लग रहा है भारत डर जाएगा। भारत इस टाइम इतना मजबूत है कि अगर इसने कोई एक्शन ले लिया तो पाकिस्तान ही डर जाएगा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर वो ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, हमला के लिए बोल रहे हो तो हम लोग उनसे डरने वाले बिल्कुल नहीं है। और वो लोग कभी पहले खाना वाना पर थोड़ा ध्यान दें। मिशन सिंदूर में इनको घर में घुस के नेस्ते नाबूद कर दिया था, तो पहले ये अपनी ही व्यवस्था देख लें, अपने लोगों का रोटी पानी का प्रबंध कर लें और भारत की तरफ फिर आंख उठा के ना देखें, नहीं तो आगे फिर इनके लिए बड़ी एक लड़ाई का सामना होगा। पाव भर का परमाणु बम बहुत पहले से वो लोग का रिटोरिक्स है कि पाव भर का परमाणु बम छोटा छोटा रखे हैं, मारेंगे। मान लीजिए कि ऐसा करता भी है तो एक पाव परमाणु बम में फिर पाकिस्तान दिखेगा नहीं अगले दिन। पूरा देश और दुनिया जानता है जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है, परमाणु बम गोला ये सब फालतू का चीज है। ऐसा कुछ नहीं होगा और होगा भी तो इतिहास के पन्ना उठाकर देख लीजिएगा, वही इतिहास दोहराएगा। इतने बारी पाकिस्तान भारत से पिटता रहा है, 71 में, 99 में, 2025 में, और हर बार गीदड़ धमकी देता है। तो यासीन मुनीर और पाकिस्तान के रहनुमाओं से कहना चाहते हैं कि तुम अपना अस्तित्व बचाने में समर्थ नहीं रखते तो यहाँ भारत से लड़ने की बात क्या की जाए। अब भाई आपको बताऊं कैसे यह हमला किया पाकिस्तान ने। जब पाक अफगान के बीच सीजफायर आगे बढ़ रहा था तभी पाकिस्तान ने कायरता दिखाते हुए हमला किया है। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। पाक ने अफगान के उर्गुन और बरमल जिलों में यह धमाके किए हैं। यह इलाका पाक अफगान की जो बॉर्डर है, डूरेंट लाइन, वहां पर है। हमले में 14 अफगानी नागरिक मारे गए, 16 घायल बताए जा रहे हैं। पाक के हमले में अफगानिस्तान के 8 क्रिकेटर्स की मौत हुई है। अफगान के ये खिलाड़ी क्लब लेवल पर क्रिकेट खेलते थे। एसीबी ने सोशल मीडिया पर इसे दुख भरा बयान बताया है, दुख भरा बयान जारी किया। अफगान के शराना में फ्रेंडली मैच खेलकर ये दरअसल खिलाड़ी लौटे। इसमें कबीर और सिबगतुल्ला और हारून थे जिनकी मौत हो गई है। कबीर तो टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच चुने गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पाकिस्तान पर हमले की निंदा की है। इस हमले की इसे मानवीय कानून और यूएन चार्टर का भी गंभीर उल्लंघन बताया है। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने हमले के बाद बड़ा फैसला लिया। पाकिस्तान में होने वाली जो ट्राई T20 सीरीज थी, अफगानिस्तान अब वो नहीं खेलेगा। मारे गए क्रिकेटर्स के सम्मान में नवंबर की सीरीज से अफगानिस्तान हट गया है।
तीनों देशों की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगान खेलने वाले थे। अब अफगानिस्तान इसमें नहीं खेलेगा। तो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है कि उसने अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स पर हमला किया है। अब तक अफगानिस्तान के हमले हो रहे थे पाकिस्तान की फौज पर। उसके बाद जो बड़े क्रिकेटर्स हैं बहुत गुस्से में हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने जिस तरह का हमला किया है इसको सबक दिया जाना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं इरफान पठान। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया। इरफान पठान ने पाक के हमले के बाद पोस्टर पर लिखा, मेरी प्रार्थनाएं अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों के साथ हैं, सुरक्षित रहें। राशिद खान, अफगानिस्तान टीम के कप्तान राशिद खान ने हमले को बर्बर बताया। अफगानिस्तान पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में आम नागरिकों की जान जाने से मुझे दुख हुआ है। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन युवा क्रिकेटरों की जान चली गई है जो अपने देश के लिए खेलने का सपना देखते थे। राशिद ने सोशल मीडिया से लाहौर कैलेंडर का नाम भी हटा दिया है। पाकिस्तान की इस क्रिकेट लीग के लिए राशिद खान खेलते हैं। अफगानी खिलाड़ी गुलबदीन ने हमले को कायरता बताया है। कहा, हमारे निर्दोष नागरिक और साथी क्रिकेटर शहीद हो गए हैं। पाक सेना ने हमारे लोगों, शान और स्वतंत्रता पर हमला किया है, लेकिन यह अफगानिस्तान के जज्बे को कभी नहीं तोड़ पाएगा। फजल हक फारूकी ने हमले की तुलना नरसंहार से की है। कहा, हमारे लोगों और खिलाड़ियों की शहादत हुई, अत्याचारियों का किया हुआ यह एक अक्षम्य अपराध है। यह शहादत सम्मान नहीं, बेशर्मी का अंत है, हद हो गई। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा। डोनाल्ड ट्रंप इस बीच ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जंग वो रुकवा सकते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हमले हो रहे हैं। अगर मैं इन्हें रोकना चाहूं तो ये मेरे लिए बहुत आसान है। वैसे तो मैं अमेरिका का नेतृत्व करता हूं, लेकिन युद्ध रुकवाना मुझे बहुत पसंद है। मैं लोगों के हत्याकांड को रोकना चाहता हूं। मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है। मुझे लगता है हम इस संघर्ष को भी रोकने में कामयाब होंगे। कौन अफगानिस्तान के लोग हैं जिन पर यह बर्बर चेहरा पाकिस्तान दिखा रहा है अपना? जंग के बीच पाक में अफगानिस्तान के लोगों को मुनीर की फौज टारगेट कर रही है। पाकिस्तान अपने यहां से अफगानी शरणार्थियों को खदेड़ रहा है। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सख्त लहजे में कहा है, सभी अफगानियों को पाकिस्तान छोड़कर अपने देश जाना होगा। अफगान के साथ पुराने रिश्तों का दौर खत्म हो गया है। साथ ही कहा, अफगान भारत का अच्छा रिश्ता हमारा नहीं है। यानी खुद पाकिस्तान का मंत्री कह रहा है कि भारत और अफगानिस्तान का अच्छा रिश्ता है, हमारा अब अफगानिस्तान के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। इसके बाद भी हमारी जमीन पर करोड़ों लोगों ने पनाह ले रखी है। भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं तो अफगानी आकर भारत क्यों नहीं चले जाते? ख्वाजा आसिफ बोले, पाक क्यों बोझ उठाए, अब भारत इन्हें पाले। इस बयान के बीच अफगानों पर पाक में एक्शन शुरू हुआ। कराची में पाकिस्तानी सुरक्षा बल अफगानी कॉलोनी में घुसे। 40 साल से कराची के इस इलाके में अफगानी शरणार्थी रह रहे थे। बुलडोजर से उनके घरों को तोड़ दिया गया और भगा दिया गया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने वहां आंसू गैस के गोले दागे। एक्शन से हजारों अफगानी बेघर होकर भागने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2023 तक पाकिस्तान में 37 लाख अफगानी रह रहे थे, जबकि पाक का मानना है कि यह संख्या 4.5 लाख से ज्यादा है। अब जरा पाकिस्तान हिंदुस्तान का नाम ले रहा है कि भारत चले जाओ अफगानिस्तान में रहने वाले लोग, लेकिन देखिए स्थिति क्या है। क्यों ले रहा है नाम? क्योंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पिछले दिनों भारत में थे, लगभग 5-6 दिन भारत में रहे और इसलिए वो भारत का नाम ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये भूल गया कि भारत ने जब ब्रह्मोस दागी थी तो कैसे मुरीदकी और बावलपुर खत्म और तबाह हो गए थे। अब पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि ब्रह्मोस और ज्यादा संख्या में तैयार हो रही हैं। आइए मैं आपको लिए चलता हूं ब्रह्मोस की उस यूनिट में, जिस यूनिट में ब्रह्मोस तैयार की जा रही है। वहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, यूपी के लखनऊ में। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, योगी आदित्यनाथ उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और वो यूनिट पर लेकर गए। उसके बाद ब्रह्मोस की यूनिट पर पहुंचे और उसके बाद बाकायदा वर्चुअली देखा कि किस तरह ब्रह्मोस अटैक करेगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए लखनऊ में भारत की पहली फुल स्केल असेंबली यूनिट बन गई है, जहां घातक ब्रह्मोस मिसाइल की असेंबलिंग की जाती है। इसमें सालाना 80 से 100 मिसाइल के उत्पादन की क्षमता है, जिसे आगे बढ़ाकर 150 मिसाइलें सालाना करने का प्लान है, जिससे भारत की जरूरत पूरी करने के साथ निर्यात भी होगा। ब्रह्मोस भारत की एक स्वदेशी और घातक मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 190 से 400 किलोमीटर के बीच है। भविष्य में इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा करने की तैयारी, यानी पाकिस्तान के ज्यादातर ठिकाने भारत के रडार पर होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कहा, ब्रह्मोस के निशाने पर पाक की 1-1 इंच जमीन है।
रक्षा मंत्री ने कहा ब्रह्मोस के निशाने पर पाकिस्तान का हर टारगेट है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के पास ब्रह्मोस है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। दावा यह कि भारत ने सुखोई 30 MKI विमान से ब्रह्मोस दागी थी, जिसने पाक में 300 किलोमीटर घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह किया था। सटीक हमले और रेंज के चलते ब्रह्मोस की दुनिया में डिमांड बढ़ गई है। सोचिए, भारत ने फिलीपींस से 3000 करोड़ से ज्यादा की ब्रह्मोस की डील की है। ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप भारत फिलीपींस को सौंप चुका है। वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। भारत ब्रह्मोस, आकाश, तेजस, ड्रोन जैसे हथियार निर्यात कर रहा है इस वक्त। यह हथियार, यह है भारत की ताकत। अब देखिए, इतना ही नहीं, भारत ने एक और टेस्ट किया है, नाग मिसाइल का टेस्ट किया है। भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, खासतौर से डिफेंस सेक्टर में। आप देख रहे हैं MK2 मिसाइल, इसे नाग मिसाइल कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, दुश्मन के टैंक और दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकती है। अब आपको दिखाऊं, भारत ने मेड इन इंडिया तेजस भी तैयार कर लिया है। ये तेजस की आज पहली किस्त आप देख रहे हैं आसमान में। सबको ब्रह्मोस की ताकत के बारे में अच्छी तरह पता है। देश को यह विश्वास है कि हमारे जो विरोधी हैं, एडवर्सरीज हैं, अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। यह देश को पूरा भरोसा है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का जो यह केंद्र विकसित हुआ है लखनऊ, यह न केवल देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का और लखनऊ की खुशहाली को पूरे देश के अंदर वितरित करने का एक माध्यम बना है। और लखनऊ में बनी हुई मिसाइल पूरे देशवासियों के प्रति एक आश्वस्ति है, उनकी सुरक्षा की, उनकी समृद्धि को संरक्षित करने की और उनकी खुशहाली की। पाकिस्तान अब बम गिराना बंद करे, वरना अफगानिस्तान बमबारी करता रहेगा। शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। TTP के चीफ को मारने के लिए पहली मिसाइल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दागी थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बातचीत से हल निकाल रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। पाक के दल में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और ISI चीफ आसिम मलिक हैं। अफगानिस्तान की ओर से रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब पहुंचे हैं। अफगान के खुफिया प्रमुख अब्दुल हक वासिक भी मौजूद हैं। अफगान और पाक के बीच 48 घंटे का सीजफायर हुआ। वो दोहा में होने वाली मीटिंग को सोचकर रखा गया, जिससे मीटिंग होने तक दोनों देशों में शांति की स्थिति बनी रहे। लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही सीजफायर तोड़ एयर स्ट्राइक कर दिया। आज की बैठक में सैन्य ऑपरेशन को रोकने की बात होगी, लेकिन अगर दोनों देशों में सीजफायर पर सहमति नहीं बनी तो आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। कतर के पाकिस्तान और तालिबान से अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए वो चाहता है कि बातचीत से मुद्दे को हल किया जाए।